4 करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। यहाँ पर देखो 3 मीडियम दिए हैं आपको, ए, बी और सी, और इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, बी का है 1.8 और सी का है 1.5। पहले तो ये देख लो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। बी का सबसे ज़्यादा है, बी से कम ए का है और ए से भी कम आपका सी का है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो क्या हुआ आपका डेंसर मीडियम होता है हमेशा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेरर मीडियम। तो ये अंतर होता है आपका कि एक डेंसर होता है जिसमें कि कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ज़्यादा वाला आपका डेंसर मीडियम होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है अ रे ऑफ लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर देखो ये दिया है ए से लेकर के जब बी में लाइट जा रही है तब। दूसरी रे पूछा है कि जब ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी। दूसरी केस दिया है बी से सी में जब जा रही है। दो केस आपको दिए हैं, एक जब लाइट रे ट्रैवल कर रही है ए से बी में और बी से सी में। इन विच ऑफ द टू केसेस, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हमें पता है कि जब भी लाइट रे, वेन एवर लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, इट बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तब ये नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। तो ये तो हमें पता है। उस लॉजिक से हम देखें तो ए से बी में जब लाइट रे जाएगी तो बैंड करेगी, बी से सी में जाने पर नहीं करेगी। तो यहाँ पर लिखोगे हैंस इन केस ए टू बी द लाइट रे बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, रादर देन पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के लिए सिंपली आप यूज़ कर सकते हो टर्म कि एन ए इज़ लेसर देन एन बी, ठीक है, क्योंकि एन ए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन का जो मीडियम ए का वो आपका कम है देन द मीडियम बी, तो लाइट रे बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन विच केस डज द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन सेकेंड मीडियम। तो हमने इसका पहले का देखो यहाँ पर गिव रीज़न से पूछा तो हमने पहले का रीज़न भी दे दिया है। दूसरे का रीज़न कि किस केस में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर देखो जो ए से बी में जा रही है तब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब क्या होगा यहाँ पर, क्या है आपका जो स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ए में स्पीड ऑफ लाइट कम है, बी में ज़्यादा है, तो यहाँ पर पूछा किस केस में बढ़ेगी स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में, यानी कि एक से दूसरे में जाने में। तो ए से बी में तो नहीं बढ़नी है, इस केस में नहीं बढ़ेगी, बी से सी में बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी is greater than refractive index of C. So hence the speed of light increases when it travels from medium B to C, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो स्पीड का फॉर्मूला भी दे सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है आपका, C/B, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। और ये ध्यान रखना है लिखने का, बहुत ज़रूरी है पॉइंट
कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का है वो ज़्यादा है सी से, तो चूँकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। जब भी लाइट जाती है डेंसर से रेयर में, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि एज स्पीड ऑफ लाइट increases when it travels from denser to rarer medium, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्यों इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का है वो कम है, और इसलिए यहाँ पर बी से सी में जाने पे लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।